आज हम प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 9 को स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला में क्वेश्चन में क्या है? sin a और cos c प्लस cos a और sin c का वैल्यू निकालना है। दूसरा क्वेश्चन में क्या है? cos c माइनस sin a sin c का वैल्यू निकालना है। तो चलिए इसमें दिया हुआ इन्फॉर्मेशन क्या क्या है लिख लेते हैं पहले। हल दिया हुआ है tan a बराबर 1/√3, ठीक है। और त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। एक त्रिभुज एबीसी है जिसका कोण बी समकोण है। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी क्या है? हमारा समकोण है, समकोण है। इसको एक फिगर के द्वारा समझा जाए। यहाँ पर जो कोण बनेगा 90 डिग्री का, ये जो है क्या, इसके ये हमारा समकोण होगा। तो इसको ए मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। tan थीटा बराबर हम क्या जानते हैं? tan a बराबर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी हमारा इसको हम लोग p बाई बी भी कह सकते हैं। यानी p बराबर हमारा 1 हो गया, बेस बराबर √3 हो गया। ये जो हम a के सामने निकालते हैं, तो a के सामने का जस्ट भुजा जो होता है, ये हमारा क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर हो जाता है। ये जो होगा हमारा क्या होगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये जो बचा हमारा क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। और 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होता है वो क्या हो जाता है? कर्ण हो जाता है, यानी एच हो जाता है, ठीक है। तो हमें परपेंडिकुलर तो बेस और बेस दोनों मालूम है, लेकिन हमें हाइपोटेनस नहीं मालूम है। तो हाइपोटेनस फाइंड आउट करने के लिए हमको पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना होगा। लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। यानी एच स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना जी। तो हमारा पी कितना है? पी बराबर कितना है हमारा? 1 है, तो 1 स्क्वायर लिख देंगे। और बी कितना है? √3 है, यही ना है। इसका स्क्वायर कर देंगे। 1 के स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही हो जाएगा। और ये 3 के स्क्वायर है, √3 के स्क्वायर। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, √3 गुना √3 2 बार। या फिर इसको हम इस तरह से भी एक साथ भी लिख सकते हैं। आपको समझाने के लिए कुछ स्टेप मैं बढ़ा रहा हूँ। 3 गुना 3 भी लिख सकते हैं। और हम जानते हैं कि रूट के अंदर दो एक टर्म सेम रहता है, तो एक टर्म बाहर निकलता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? 3 बाहर निकल जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा? 4। ये हमारा एच स्क्वायर बराबर आ गया 4। देयरफॉर एच बराबर हम क्या कर देंगे? जब इस पर स्क्वायर है तो इधर जाके क्या चढ़ जाएगा? स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा। और 4 का रूट कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 लिख सकते हैं। तो इसमें कितना आ जाएगा? हमारा 2 आ जाएगा। तो कर्ण बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 2, ठीक है। तो हमारा कोण ए के लिए कोण ए के सापेक्ष, कोण ए के लिए हमारा यहाँ पर लिखिए कोण ए के लिए, कोण ए के लिए आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख के चलते हैं, नहीं तो गलती हो जाता है। कोण ए के लिए हमारा परपेंडिकुलर कितना हो गया? 1 हो गया। बेस कितना हो गया? √3 हो गया। और हाइपोटेनस कितना? हाइपोटेनस तो ए और सी दोनों के लिए सेम ही हो जाएगा, क्योंकि हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है। चलिए अब एक हम और एक फिगर ड्रॉ करेंगे कौन सी के सापेक्ष, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में देखिएगा कि सी भी है, कॉस सी भी है, साइन सी भी है, यानी सी के सामने का भी हमको निकालना पड़ेगा। तो चलिए एक और फिगर बना लेते हैं। फिगर सब बनाना में इसमें हम भी समझा सकते थे, लेकिन इसमें आपको
समझने में दिक्कत होगा, इसलिए मैं एक और फिगर बना रहा हूँ। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, फिगर बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा समय ज़रूर लगेगा लेकिन गलती नहीं होगा। ये हमारा बी हो गया, ये ए हो गया, ये सी हो गया। लेकिन हमें अब साइन सी और कॉस सी के वैल्यू निकालना है, तो सी के सापेक्ष चलना पड़ेगा। सी के सापेक्ष चलेंगे तो सी के सामने का जो भुजा हो जाता है हमारा, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। अब इस केस में ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हमारा बेस हो जाएगा। ये हाइपोटेनस तो है, ये 90 डिग्री के सामने वाला भुजा, ठीक है। तो कोण सी के लिए, कोण सी के लिए हमारा देखिए परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा √3। बेस कितना हो जाएगा, बेस हमारा हो जाएगा 1, और हाइपोटेनस तो 2 होगा ही दोनों में ही। ये जब सीप के लिए चलेंगे तब ये वैल्यू यूज करेंगे, और ए के लिए चलेंगे तो ये वाला वैल्यू यूज करेंगे। ये बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, एग्जाम में भी गलती नहीं होगा। ये 2 फिगर बना लीजिएगा, और कौन ए के लिए लिख लीजिएगा, कौन सी के लिए लिख लीजिएगा। अब चलिए हमारे क्वेश्चन में आ जाइए। क्वेश्चन पहला में, क्वेश्चन ए में क्या कहता है, साइन ए और कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, ठीक है। अब कौन ए के सापेक्ष चलेंगे, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर p/h होता है। तो p बराबर हमारा कितना हो गया, ए के लिए, कौन ए है ना जी, इसके सामने ए है, तो ई वाला हम लोग यूज करेंगे। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना हो गया, 1 हो गया, हाइपोटेनस 2 हो गया। और कॉस सी, अब सी के लिए हम सीधे यहाँ पर चले जाएंगे। कॉस थीटा पर कितना होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। बेस कितना है हमारा, 1 है, हाइपोटेनस कितना है, 2 है। बेस 1 है, हाइपोटेनस 2 है। फिर यहाँ पर आ जाइए, कॉस ए मतलब इस फिगर में आ जाएंगे, एक कोण ए के लिए। तो कॉस ए बराबर कॉस थीटा बराबर कितना होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। बेस हमारा कितना है, √, बेस कितना है, √3, और हाइपोटेनस कितना है, 2। और साइन सी बराबर कितना हो जाएगा, साइन सी, इसके लिए आएंगे, साइन थीटा बराबर p/h। पी कितना है हमारा, पी कितना है, √3 है, और एच कितना है हमारा, 2 है। कोई दिक्कत इसमें, सीधा सी को निकालना है तो यहाँ पर जाएंगे, ए को निकालना है तो इसमें जाएंगे। सी में जब भी निकालना होगा तो ई वाले फिगर में जाएंगे, ए का वैल्यू जब भी निकालना होगा तो ई वाला फिगर में जाएंगे, ठीक है। अब चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 2 में 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 दूना 4। अब देखिए यहाँ पर √3 है, √3 में √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसके अनुसार ही, यही तो है जी, √3 ये 3 हो जाएगा। इसको डायरेक्ट मैं 3 लिख रहा हूँ, आप वहाँ पर समझ ही जाइएगा। इसको हम 2 को क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे, 2 दूना 4। इसका एलसीएम लीजिए, जब एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा, 4 का एलसीएम 4 आएगा। 4 से 4 में डिवाइड कीजिएगा तो 1 आएगा, 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 आएगा। फिर 4 में 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 आएगा, और 4 में 4 से कीजिएगा तो 1 आएगा, और 1 से 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 आ जाएगा। तो हमारा कितना आ गया, ये ऊपर में 4 और नीचे में 4, 4 से 4 कट गया तो कितना आएगा, 1। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हमारा 1 आ गया, पहला आंसर हमारा 1 आ गया, ठीक है। एक क्वेश्चन सोल्व हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी सोल्व कर लीजिए। जो भी है इसको समझना ही मुश्किल है, बाकी तो ये क्वेश्चन निकालना बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। अब इसमें क्या कहता है, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी, इसमें ये वैल्यू निकालना है। तो कॉस ए को फाइंड आउट करने के लिए ये वाला फिगर में चलेंगे, और सी को फाइंड आउट करने के लिए इसमें चलेंगे। तो चलिए जो जो वैल्यू है हमें चाहिए उस चीज़ को डालते हैं। कॉस थीटा बराबर बेस बाई हाइपोटेनस, इस फिगर में चलेंगे। बेस कितना है हमारा, √, बेस 3 है। हाइपोटेनस कितना है हमारा, हाइपोटेनस 2 है। उसके बाद ही इसमें आ जाएंगे कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, इसमें आ जाएंगे सी के लिए, बेस बाई हाइपोटेनस। बेस हमारा 1 है, हाइपोटेनस कितना है, 2 है, तो 1/2 कर दिया, ठीक है। फिर साइन ए के लिए इसमें जाएंगे, साइन थीटा बराबर p/h। पी कितना है हमारा, 1 है, और एच कितना है हमारा, 2 है, इंटू
साइन सी बराबर पी बाई एच। पी कितना है हमारा √3 और एच कितना है हमारा 2 है। अब इसको सोल्व कीजिए। √3 में 1 से गुना कीजिएगा तो √3 हो जाएगा और 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। इसमें कीजिए 3 में √3 से 1 में गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा √3 और 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो 4। अब देखिए सेम चीज़ है, इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा √3 माइनस √3 हो जाएगा। √3 में से √3 से घटाइएगा तो कितना आएगा 0। 0 बाई समथिंग इक्वल टू 0। ये आपका जो है दूसरा क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये क्वेश्चन कितना सिंपल था, बस यहाँ पे जो है 2 फिगर ले लीजिएगा, ए के लिए अलग और सी के लिए अलग कीजिएगा। परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस ए के लिए अलग और सी के लिए अलग, कौन सी के लिए और कौन ए के लिए निकाल लीजिएगा। उसके बाद जो है ये क्वेश्चन को बनाइएगा, तभी ये आप जो है इसको ईजिली बना पाइएगा। चलिए मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ईजिली समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी इसमें डाउट होगा तो आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू, बाय।